हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी में आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब तक आपको मिल चुके हैं सेक्शन ए के ऊपर पार्ट 4 पार्ट आपको अब तक मिल चुके हैं और उसके अंदर हमने 28 तक क्वेश्चन एक अलग कवर किए हैं। इसके अलावा एक एक क्वेश्चन और साथ साथ कवर किया था। आज ये होगा अपना पार्ट 5 और इस सेक्शन ए का होगा लास्ट पार्ट, यानी मल्टीपल चॉइस के ऊपर ये वाला पार्ट होगा आपका लास्ट। और हम फिर एक नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा सेक्शन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर आपको मिलने वाला है, जो भी अपने नेक्स्ट होगा वीडियो। ठीक है ना, पार्ट कौन सा हो जाएगा वो 6 से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप देखेंगे मेरे इस वीडियो से। आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं और उसमें पहला जो क्वेश्चन है, और वैसे सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 29 पे हम बातें करेंगे। तो जैसा आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी आपके पास है क्वेश्चन सामने। एक फंक्शन आपको गिवन है एफ(x), जो इंटीग्रेशन है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जिसकी लिमिट है 0 से x t sin t dt, और आपसे f'(x) मांग रहा है। क्या मांग रहा है? f'(x). f'(x) का मतलब क्या हुआ, पहले तो हमें ये समझना है। तो f'(x) का मतलब है कि फंक्शन f(x) का एक बार डिफरेंशिएशन करना, यानी अवकलन करना। तो हमें यह भी पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। तो हमें अगर इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में समझना है, क्योंकि अगर पूछेगा तो मल्टीपल चॉइस में ही ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। अगर वहां पूछता है तो हमें कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हमें यह पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है? एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं एक दूसरे के। तो जिस दिन मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा f(x) का, किसका? f(x) का, तो नोटेशन क्या लिखेंगे? f'(x) इक्वल। और ये हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले पार्ट का, तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा आपका, क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो क्या बचेगा? t sin t बचेगा आपके पास। अब जो आंसर आपको दिख रहे हैं उसमें t sin t तो कहीं नहीं लिखा, पर x sin x लिखा हुआ है। x sin x, जो आपका ऑप्शन से बी है। तो यानी हमें t की जगह बस क्या लिखना है? x लिखना है, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f(x) का आ जाएगा f'(x), और इस RHS साइड का जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा। बस t sin t की जगह आप क्या कर ले? x sin x। वैसे ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी होती है कि हम जब चाहें t की जगह x लिख लें और x की जगह t लिख लें। और यहाँ लिमिट भी क्या दी है? 0 से x है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको फर्स्ट सेकंड वाले रूल में जाके पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर एक फंक्शन आएगा, फिर उसका आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। पर मल्टीपल चॉइस के अंदर हम इतना बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आपका आंसर यही खुद ये फंक्शन होगा। बस इस t की जगह क्या लिखना आपको? बस x लिखना है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल वाले मेथड से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो बस आपको t sin t की जगह x लिखना है, x sin x आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको। तो चलिए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन आपका है, लिमिट है 0 से 1, 0 से 1, tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस में ही है। और अगर आपने पहले से इस क्वेश्चन को एक बार नहीं किया हुआ है तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें आ जाएं इसके अंदर, पर एक बार आपने कर लिया और जो स्टार्टिंग का पैटर्न है, इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही आपको याद रखना है। वो बात याद रहेगी तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर ये दिक्कतें
कर सकता है। तो हमें वो बात क्या याद रखनी है, देखिए यहां tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। हमें भी कैसे भी करके इससे दो फंक्शन बनाने हैं वापिस, ठीक है। कैसे बनाने हैं वो समझते हैं, उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना है इसके अंदर वो देखो। तो tan इनवर्स यहां पे जो ये 2x लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स। क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स। x प्लस एक्स भी कितना होता है, 2x ही होता है। -1 लिखा हुआ है ये आपका, अपॉन में 1 प्लस ये जो दो टर्म है लास्ट की आपकी x और माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे, x। तो x में से x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर से x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स आ जाएगा। पहला काम ऐसे करना आपको, 2x को लिखना x प्लस एक्स, और नीचे जो x माइनस एक्स स्क्वायर है उससे क्या ले लेंगे आप, x से कॉमन ले लेंगे। अब इसी में आप देखिए x, अब देखो ये जो x प्लस 1 लिखा है x प्लस 1, इनसे अगर हम माइनस कॉमन मांग ले, कितना कॉमन मांग ले, केवल माइनस, तो जो -1 है वो तो हो जाएगा प्लस का 1, और जो x है वो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू dx। अब काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमें कैसे आइडिया रहेगा कि ये माइनस भी कॉमन लेना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से डील करना है तो आपको पहले ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मुझे इसको चेंज किस हिसाब से करना है ना, तो वो चीज समझे आप एक बार। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल जो होता है आपका फॉर्मूला वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये एक आपका फॉर्मूला होता है, 2 के चैप्टर में आप पढ़ते हो, लेसन 2 आपका जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो आपको ये वाली साइड गिवन है इस फॉर्मूले की, ये साइड गिवन है RHS साइड, हमें इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें बनाना है तो पहले हमें ये समझना होगा कि x कौन है और उसमें y कौन है। तो देखो x माइनस वाई, बीच में क्या है ऊपर माइनस, नीचे यहां क्या लिखा हुआ है 1 प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया हुआ, जो x है और जो y है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो हमें भी क्या किया, क्योंकि यहां प्लस था, यहां पे कितना था प्लस, तो ऊपर हमें क्या चाहिए था, यहां माइनस लाना ही लाना था, क्योंकि ये प्लस तो हम हटा नहीं सकते यहां से, तो इसको किस में बदल सकते हैं, माइनस में, इसलिए हमने एक तो यहां से माइनस से कॉमन लिया, पहली बात। दूसरा नीचे 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, कितना है x इंटू वाई, यानी यहां जो x है यहां जो y है उन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पे है। तो देखो यहाँ x है और जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ कितना आया 1 माइनस एक्स। तो देखो x और 1 माइनस एक्स का दोनों का क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, किसका है x का और 1 माइनस एक्स का, दोनों का क्या आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए x की वैल्यू होगी, ये आपके लिए कौन हो गया x, और ये वाला फंक्शन क्या हो गया y, तो ये ऊपर x हो गया और ये y, तो क्या बना tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो इस फॉर्मेट को हम यानी इस वाले फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखेंगे, हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप, यहां पे आपका इंटीग्रेशन का साइन तो चलेगा ही 0 से 1, तो यहां क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, x कौन है ये x ही अपने लिए x है यहाँ पे, फिर माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y की जगह कौन है यहाँ 1 माइनस एक्स, कौन है 1 माइनस एक्स इंटू dx, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चंस को ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक यही है, इसको हमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में लाना है, और लाना है तो पहले उन चीजों को यहाँ पे आप सेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि x कौन है y कौन है। तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस करना है, 2x की जगह x प्लस एक्स लिखना है, इन दोनों से x कॉमन लेना है, अब ये आपके लिए x हो गया और ये y, तो ऊपर इसको x और इसको y बनाना है, तो यहाँ x माइनस 1 था और यहाँ 1 माइनस एक्स था, तो इसको बस आपको माइनस कॉमन लेके इक्वल बनाना है बस। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से आपको क्या करना है, बस दोनों को अलग अलग, एक पार्ट ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लिखें। सबसे पहले तो अलग अलग लिख देते हैं, tan इनवर्स x का अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन, और इसका अलग कर देते हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स
dx का। ठीक है, अब बस आपको एक ही स्टेप का क्वेश्चन बचा है। यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी जो निश्चित समाकलन है उसकी प्रॉपर्टी का क्या करना है, यूज करना है। अब कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो मोस्टली अगर मैंने कहा था जिसको ज्यादा डिटेल में जानना है तो वो जो मेरा वीडियो है पहले से यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लेसन 10 वाले में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए अच्छे से कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो 4 नंबर प्रॉपर्टी, मैं लिख भी देता हूं उस प्रॉपर्टी को एक बार। प्रॉपर्टी आपकी लिमिट है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यानी इस प्रॉपर्टी को हम क्या लेंगे, यहां पे यूज लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 99% क्वेश्चंस हम इसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे किया जाता है, तो जो आपकी लोअर लिमिट है और जो आपकी अपर लिमिट है उन दोनों को क्या कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड। यानी यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी, तो उन दोनों को आप ऐड कर लो, ए प्लस बी, और उसमें से माइनस कर दो एक्स, तो क्या बोलेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स। वो वैल्यू आपको कहां रखवानी है, उस फंक्शन में जहां एक्स आ रहा है। इस फंक्शन में देखो यहाँ एक्स आ रहा है तो इस एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपके सामने दो पार्ट है, एक वाला ये है और एक ये है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों पर अप्लाई नहीं करवाना है। पहली बात तो दोनों फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, किसी एक ही फंक्शन के ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कौन से पे करें वो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से करें। तो हम इस पहले वाले पे अप्लाई करवा देते हैं। तो ये आपकी a की वैल्यू है 0, ये b की वैल्यू है 1, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, और उसमें से x को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। क्या बताया था, दोनों लिमिट को ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे x को। तो यहां पर भी दोनों लिमिट को हम ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, और उसमें से x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो यानी इस फंक्शन में जहां x है, यहाँ पे x है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 1। इस tan इनवर्स x में यही x आपके पास, फंक्शन में x यहाँ पे है, और इस x की जगह आप क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू dx। और ये आपका आगे लिखा हुआ है माइनस में 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू dx। बस हमने केवल इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की है, इस पे नहीं किया है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बिल्कुल सेम हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से इसको किया हुआ है या देखा हुआ है या थोड़ा आपको ध्यान में है कि कैसे करना है, तो फिर तो आपको थोड़ा आंसर भी याद रह जाएगा कि आंसर कितना आना है, इसका 0 आना है। तो इसको आप डायरेक्ट भी थोड़ा याद रखने की कोशिश करें ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम टाइम में। तो चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं 31 का। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 31 अगला, और जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन आपका है 1 प्लस एक्स इंटू e की पावर x अपॉन कोस स्क्वायर x e की पावर x इंटू dx। तो सबसे पहले हमें इसको किस मेथड से करना है, कैसे इसको डील करना है वो देखें। क्वेश्चन आपका है 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू एक्स ई की पावर x। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड की, प्रतिस्थापन विधि। मैंने कहा था जब तक cos x लिखता है, sin x लिखता है, tan x लिखता है, cot x लिखता है, तब तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु उस x की जगह कोई भी नया फंक्शन आना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ cos x लिखता तो कोई बात नहीं थी, पर क्या लिख रहा है, cos के आगे क्या लगा दिया, x e की पावर x। यानी x के अलावा अगर आपको कभी भी कोई नया फंक्शन मिलता है उसी को आपको पुट करवाना है। यही आपकी पहचान है सब्स्टिट्यूशन मेथड की।
तो यहां पे मुझे पुट किसको करवाना चाहिए, फिर तो x e की पावर x को क्या मान लेना चाहिए, t मान लेना चाहिए। ठीक है, और जिस फंक्शन को हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ये भी पता है सबको। तो x e की पावर x इज इक्वल टू t का क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और e की पावर x तो दो फंक्शन हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आपको कौन सा रूल लगाना चाहिए, u इंटू वी का रूल अप्लाई करना चाहिए। तो u इंटू वी का रूल क्या है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उस केस के अंदर, अवकलन के अंदर u इंटू वी का रूल क्या है, एक को छोड़ के दूसरे का, फिर दूसरे को छोड़े पहले का करें। तो यहां हम पहले x को छोड़ देते हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, e की पावर x होता है, प्लस अब e की पावर x को छोड़ेंगे तो किसका करेंगे, x का कितना होता है 1, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, तो इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो आपका डिफरेंशिएशन आ चुका है। यानी x इंटू e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है x e की पावर x प्लस e की पावर x। जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए तो मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट लगा लें और बाहर किसका मल्टीप्लाई करें, dx का, और t जब तक आप लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, dt। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि अभी ऊपर वाला और ये फंक्शन तो मैच हो ही नहीं रहे, तो बिल्कुल सेम मैच होंगे। आपको बस क्या करना है, यहां से e की पावर x को कॉमन लेना है ब्रैकेट से। जैसे आप कॉमन लेंगे e की पावर x को, तो यहां से कितना बचेगा x प्लस यहां से कितना बचेगा 1, और e की पावर x हमने लिख दिया बाहर, e की पावर x को कॉमन ले लिया, इंटू कितना है dx इज इक्वल टू dt। तो अब आपको सेम मैच होना दिख जाएगा, या x प्लस 1 है या 1 प्लस x है, एक ही बात है, इंटू e की पावर x है इंटू dx है, तो यहां भी e की पावर x है इंटू dx है। तो कहने का मतलब ये जो पूरा फंक्शन है आपका, ये इस फंक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन में क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर, और x e की पावर x को आपने क्या कहा था, t, तो ये हो गया dt अपॉन cos स्क्वायर t। और जब तक नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको इसको कहां ले जाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा, न्यूमरेटर के अंदर इसको लाना पड़ेगा। तो सभी जानते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर होता है, कितना होता है, sec स्क्वायर t और dt। तो सबको आता है sec स्क्वायर x का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास इंटीग्रेशंस का, तो sec स्क्वायर का होता है tan t प्लस c, तो ये हो जाएगा tan और t, यहाँ पे t रखवा देंगे लास्ट में, t किसको कहा था, x e की पावर x प्लस c। तो ये आपका ऑप्शन, इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, tan x e की पावर x प्लस c, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31, और इसी में आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32। इस बार लिमिट भी है, स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे साथ साथ, लिमिट है 1 से √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन पूछा आपसे, और ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट आना शुरू हो जाए वो आपका कौन सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले को तो हम सभी जानते हैं अच्छे से, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x होता है, कितना होता है, tan इनवर्स x, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अपर लिमिट को ऊपर लिख दें यहाँ पे, और जो लोअर लिमिट है उसको यहाँ नीचे लिख दें, ये सबको पता है। पहले अपर लिमिट रखवाई जाती है फंक्शन के अंदर जहां x होता है, यानी जो अपर लिमिट है उसको हम कहां लिखते हैं, जहां फंक्शन में x होता है। तो सबसे पहले √3 को यहां इस x की जगह लिखवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स √3, फिर बीच में क्या लगता है, माइनस, ये आपका फॉर्मूले से ही है, माइनस फिक्स है पहले से ही। फिर हम क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है 1, तो यहां कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स 1, ये कितना हो गया, tan इनवर्स 1। अब आपको ये सोचना है कि tan इनवर्स √3 का मान निकालना है, tan इनवर्स √3 का, तो आपको ये सोचना है कि √3 हमें tan में कहां मिलता है, √3 tan में कहां मिलता है। तो सबको पता है tan जो 60 डिग्री होता है वो कितना होता है, √3, और 63 को अगर हम रेडियन के अंदर बात करें तो सबको पता है π/3 बोलते हैं, 60 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/3 माइनस।
यहां कितना है 1। तो आपको ये सोचना है कि tan हमें 1 कहां देता है, तो tan हमें 45 डिग्री पे 1 देता है, और 45 को हम रेडियन में कितना बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 4 का आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4π - 3π यानी π/12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा π/12। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन से डी। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन से सही है। तो आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको क्या अप्लाई करना था, इसके अंदर एक लिमिट को अप्लाई करना था। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन है आपका 33। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको लिमिट गिवन है 0 से 2y3, 0 से 2y3 dx अपॉन 4 + 9xc स्क्वायर, 4 + 9xc स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपका है ये भी, और इस पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला हम यूज लेने वाले हैं, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बुक वाला हर बात को लिखता नहीं है, कुछ चीजें आपको समझनी होती है। इस फॉर्मूले में जो x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, उसका जो कोफिशिएंट है, उसका जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। तो यहां पे भी जो आपका x स्क्वायर है उसका गुणांक आपको कितना बनाना है, 1 बनाना है। मैं चाहूं तो इसको एक स्टेप में शॉर्ट में लिख सकता हूं, पर हमें ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं जाना है, चीजों को बेसिक समझना है, इसको आपको रिटर्न में भी मांग ले डिटेल में, इसलिए तो यहां हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाना है, 1 बनाना है। और जब भी हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना हो तो हमारे पास होते हैं दो रास्ते उसको करने के। एक तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, और उससे भी जो आसान तरीका है वो ये है कि इस 9 को आप कॉमन ले लो। अगर ये 9 यहां से हट गया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 9 को हटाने के दो रास्ते हैं, या तो आप t पुट करवा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो, या फिर सीधा सीधा 9 को कॉमन ले लो। तो जो सबसे आसान रास्ता है वो है आप इस 9 को यहां से कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम 9 को कॉमन लेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, इसे हम कितना कॉमन मांग रहे हैं, 9। तो देखो 4 के पास तो है नहीं कॉमन, और जिसके पास कॉमन नहीं होता है और आप चीज को इनटू में कॉमन ले रहे हो यानी मल्टीप्लाई में ले रहे हो, तो अंदर डिवाइड करेंगे ताकि आपका बैलेंस बना रहे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 4/9 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि इसके पास तो 9 है, ये 9 आपका बाहर आ जाएगा 1/9, 0 से 2y3 dx अपॉन, देखो यहां लिखा हुआ है 4/9, मैं इसको जानबूझ के लिख रहा हूं 2y3 का स्क्वायर। 4/9 का मतलब क्या होता है, 2y3 का स्क्वायर। अब ये चीज जिनको अच्छे से पहले से चीजें समझ में आ रही हैं या आती हैं, उनको जरूरत नहीं है 2y3 लिखना, इस 2y3 का स्क्वायर लिखना, वो 4/9 में ही समझ जाएगा कि जो ये 4/9 जो वैल्यू गिवन है वो तो मेरा a स्क्वायर है। कितना है, a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 4/9। तो और फॉर्मूले में मैं जिस दिन जाऊंगा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे कितना चाहिएगा, वहां पे a चाहिएगा। तो वो समझ सकता है कि a स्क्वायर का मान 4/9 है, तो a कितना हो जाएगा, 2y3। और ये चीज जो मिस कर जाते हैं, जिनको जल्दी से समझ में नहीं आता, उनके लिए हम ये चीज लिखते हैं कि पहले वो a स्क्वायर बना लें ताकि उसको a की वैल्यू का पता रहे। ठीक है, इसीलिए हमने 4y9 को क्या लिखा है, 2y3 का स्क्वायर लिखा है। अब आपको क्या करना है, बस इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 1/9 तो पहले से ही है, फॉर्मूला कितना है, 1/a, तो आप लिखेंगे 1/a, a कितना है यार, 2y3, तो यहां आ जाएगा 2y3 इंटू tan इनवर्स x की जगह x ही है और a की जगह कितना है, 2y3 है, और लिमिट कितनी है, 0 से 2y3, लिमिट भी कितनी है, 0 से 2y3। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू अंदर नहीं लगाई इसके साथ, देखो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती है, इसलिए कांस्टेंट को हमेशा बाहर ही रखें। तो ये 3 जो है वो 9 को कितने टाइम कैंसिल करेगा, 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, यहां तो हो गया 6। यहां वही तरीका, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं ना, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, चलो आराम से लिखते हैं
एक्स की जगह कितना लिख रहे हैं 2/3, अपॉन में भी कितना है 2/3, माइनस अब कितना लिखेंगे tan इनवर्स एक्स की जगह 0, अपॉन में कितना है 2/3, आप ये लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/6। देखो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा केवल 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, माइनस यहां 0 में 2/3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब आपको ये सोचना है कि हमें 1 कहां मिलता है, 10 के अंदर कहां 1 मिलता है, तो tan 45 जो होता है वो 1 होता है, और 45 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/4, माइनस अब 0 कहां मिलता है 10 में 0 पे मिलता है, तो tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया π/24, 4 × 6 कितना होता है 24, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा π/24, यानी ऑप्शन से सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा।